देखिए, आज हम एक विशेष चीज़ पर चर्चा करेंगे, जो कि मौसम से संबंधित बीमारियों के लिए है मेनली। अभी बारिश का सीज़न चल रहा है और ऐसे में होता ये है कि आपके आसपास या घरों में छोटे-छोटे पोचेज़ या ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो है पानी इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से क्या पैदा होते हैं? मच्छर। और मच्छर क्या करते हैं, खास तौर से 2 रोगों को फैलाने का विशेष वेक्टर के रूप में काम करते हैं, जैसे मलेरिया है और डेंगू बुखार है। इन दोनों रोगों को फैलाने वाले जो वायरस हैं, वो उसको कैरी करने का काम करते हैं मच्छर। डेंगू तो वायरस से होता है और मलेरिया एक प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोअन जो जीव है, उससे होता है। इन दोनों ही स्थितियों में क्या है कि मच्छर एक वेक्टर के रूप में काम करता है, यानी उसे पहुंचाने का काम करता है। तो अगर हम मच्छर की रोकथाम कर दें तो इन रोगों का फैलना एकदम बंद हो जाएगा और ये आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इनके लक्षणों के बारे में। बहुत सारगर्भित बात करना चाहूँगा मैं। लक्षणों में जैसे मलेरिया जो रोग है, उसमें क्या है, बुखार आता है और एकांतर क्रम में आता है। जैसे एक दिन बुखार आ गया, दूसरे दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन आएगा, फिर इस तरीके से एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आता है। और बुखार सामान्यतः बहुत ज़्यादा शिवरिंग के साथ आता है, यानी आपको कंपकपी छूटती है। ये है मलेरिया के लक्षण। और मलेरिया की दवाई क्या होती है? क्विनिन, जो कि आपको खुद नहीं लेनी होती है, डॉक्टर आपके लिए डोज निर्धारित करता है। और इसी तरीके से जो डेंगू है, डेंगू में भी देखिए, डेंगू के लक्षण जो है सामान्य बुखार से कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं किए जा सकते जब तक कि उसका टेस्ट ना कराया जाए। टेस्ट कराते हैं तो उस समय क्या है कि उसमें प्लेटलेट्स का कम होना पाया जाता है, विशेषतया वो डेंगू का लक्षण है। और प्लेटलेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर उस बुखार को गौर ना किया जाए तो आपके शरीर के प्रत्येक भाग से रक्त बहना शुरू हो जाएगा। इवन ब्रेन में भी हो सकता है, जिससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। डेंगू से मृत्यु के काफ़ी सारे कारण देखने में सामने आए हैं। बहुत सारे केसेस में मृत्यु होती है डेंगू में। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। मच्छरों में क्या है, मलेरिया के मच्छर हैं और जो डेंगू वाले मच्छर हैं, दोनों की स्पीसीज तो अलग अलग है, उस लेवल पे तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन उनमें क्या है कि नर और मादा 2 प्रकार के जो मच्छर होते हैं, केवल मादा मच्छर है उसी के पास ऐसे मुखांग होते हैं, मुखों के अंदर ऐसे अंग होते हैं जिससे वो काट सकते हैं, नर मच्छर नहीं काटता। तो अब हमें बचाव के लिए देखिए, पहले स्तर पर तो क्या है, जो आसपास जो पानी है उसको हटा देना है या ढक देना है। कई जगह ऐसा है जो पानी को हम हटा नहीं सकते, तो उस स्थिति में उसमें थोड़ा सा जो है कोई ऑयली पदार्थ आप अगर उस पर डाल देंगे तो ऊपर एक परत आ जाएगी, जिससे मच्छर उसमें श्वास नहीं ले पाएंगे और वो मर जाएंगे। पहला स्तर तो बचाव का ये है। सेकंड जो स्तर है वो आपके शरीर के और आपके आसपास के इन्वायरमेंट में, जहाँ कमरों में आप रहते हो, वहाँ कुछ ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव जिसकी वजह से मच्छर वहाँ ना हो। दूसरा, आपको जो है शरीर पर हल्का फुल्का सरसों का तेल लगाना चाहिए, जिससे वो रिपेलेंट के रूप में काम करता है, मच्छर आपको काटते नहीं हैं। ठीक है। तीसरी चीज, आप पूरी बाजू के कपड़े पहने। अब आप मुझे कहेंगे कि आपने नहीं पहन रखे हैं। मेरे लिए एक मजबूरी ये है कि लैब में थोड़ा मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट है, इस वजह से टेबल पे ज़्यादातर हाथ इस तरीके से टिके रहते हैं और मेरे लिए वो संभव कम है, इसलिए मैंने नहीं पहन रखे हैं। आप जरूर पहने। वैसे आपने सभी ने पूरी बाजू के कपड़े पहन रखे हैं, अच्छी बात है। तो इस तरीके से ये कुछ बचाव के उपाय हैं। और जब आपको रोग हो जाता है तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, फिर डॉक्टर को दिखाना सही रहता है। आप वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज कराएं अगर ऐसे कोई लक्षण मैंने बताए हैं, ऐसे अगर आपको आते हैं ध्यान में। वैसे मतलब बरसात का सीज़न रुकने के लगभग 10-15 दिन बाद ये चीज़ें आनी शुरू होती हैं, तो हमें पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये रोग फैले ही ना। और इसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, 11 तारीख को सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में, यानी प्रार्थना सभा के बाद, हम लोग यहाँ पर आसपास
हमारे स्कूल में और आसपास भी अगर कोई ऐसी वाटर बॉडी है जहाँ से मच्छर पैदा हो सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसा काम हम करेंगे और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। कैसे जागरूक करेंगे वो मैं आपको 11 तारीख को ही बता दूंगा। धन्यवाद, आज के लिए इतनी ही जानकारी।